ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ये ज्ञात करना है आपको। तो ये ऊंचाई और दूरी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं भैया, पहले इनको अच्छे से आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है उसका फिगर बनाइए, तब आप सॉल्व कीजिए। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, तो यहाँ पहले एक भूमि क्रिएट कर लेंगे। एक भूमि बन जाएगी आपकी। यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं P, मान लेते हैं भूमि है और इसका एक बिंदु क्या है P। यहाँ पर बिंदु P रख दिया हमने और एक भवन है। कितना, भवन की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, ये भवन की ऊंचाई आपने रख दिया कितना, 10 मीटर। इसके बाद क्या कह रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। यानी शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना है, 30 अंश। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। उसके बाद जो है अगला क्या कह रहा है, और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके भूमि के ऊपर एक ध्वज मतलब झंडा, भवन के शिखर के ऊपर एक झंडा है, यहाँ एक झंडा लहरा रहा है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। ये आपका 30 अंश है और ये आपका कितना है, 45 अंश है। ये पूरा आपका कितना है, 45 अंश। अब इसको P नाम दे दिया हमने, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं और इसको C दे देते हैं। ये 10 मीटर आपको दिया है। पूछ क्या रहा है, ध्वज दंड की लंबाई, यानी ये लंबाई पूछ रहा है और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x मीटर। बिंदु P से भवन की दूरी कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। और झंडे की ऊंचाई जो है उसको हम मान लेते हैं h मीटर। झंडे की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मीटर। अब देखिए जो चीज माना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। माना झंडे की ऊंचाई ध्वजदंड की लंबाई। क्वेश्चन में जो कह रहा है वही लिखिए आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्वजदंड की लंबाई। माना ध्वजदंड की लंबाई बराबर, हमने क्या माना है, h मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे h मीटर। और क्या माना हमने, बिंदु P से भवन की दूरी तथा बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितना है बिंदु P से, x मीटर। तो हमने कितना माना, x मीटर। तो लिख लिया हमने। अब ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। एक तो निकालनी है ध्वजदंड की लंबाई जिसको हमने h मीटर माना है, और दूसरा निकालना है आपको बिंदु P से भवन की दूरी जो हमने कितना माना है, x मीटर। अब ये दोनों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का कोण है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ABC, बड़ा त्रिभुज ये है ABC। छोटा त्रिभुज कौन सा है, BPC। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर,
हमेशा जो है सबसे पहले छोटे त्रिभुज से लिया जाता है, छोटे त्रिभुज से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, समकोण त्रिभुज। दोनों समकोण त्रिभुज हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज BPC, BP और C, समकोण त्रिभुज BPC में, BPC में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या क्या है त्रिभुज में। BPC कोण कितना है, 30 अंश है, और आपका लंब है, और क्या है, आधार। तो हम लाल बटे कक्का ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज का प्रयोग करते हैं, लाल बटे कक्का। क्या निकालने के लिए, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक, इस सबका मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है, फिर यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर टैन होता है, और फिर कॉट होता है, फिर आपका सेक होता है, फिर क्या होता है, कॉसेक होता है। ये 6 होते हैं, 6 ऐसे बटे रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लंब और आधार किस में आ रहा है आपका, तो लंब और आधार यहाँ पर हम देख रहे हैं किस में आ रहा है, टैन में आ रहा है। लंब और आधार किस में आ रहा है, टैन में आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर से लिया जाता है, तो ऊपर से लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार टैन में होता है। तो इस कोण को हम किस में लेंगे, टैन में, यानी टैन 30 अंश। क्या लेंगे, टैन 30 अंश। तो टैन 30 अंश बराबर क्या होगा, टैन 30 अंश बराबर टैन 30 में लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है, 10 मीटर, लंब आपका कितना है, 10 मीटर, या इसका नाम लिख देंगे BC, और बटे आधार कितना है, PC, BC बटे PC। अब सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। आइए देखते हैं, देखो भैया टैन 30 का मान कितना होता है, टैन 30 का मान होता है 1/√3, ये टैन 30 का मान होता है। यहाँ पर देखेंगे BC का मान कितना है, 10, BC का मान कितना है, 10 है, और PC का मान कितना है, PC का मान है x। यहाँ पर क्रिया गुणा करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, तो ये हो जाएगा x = 10√3, इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको √3 का मान दिया गया है, √3 का मान कितना है, 1.732। तो यहाँ पर मान रख देंगे, x बराबर 10 गुणे √3 का मान 1.732। इसका गुणा कराएंगे, 0.1 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। यानी आपका ये वाला आंसर आ गया है। यक्स को हमने क्या माना था, बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी कितनी आ गई, 17.32 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई, यानी झंडे की लंबाई निकालनी है। झंडे की लंबाई को हमने क्या माना है, h माना है। h आपका यहाँ पर है, यानी आपको बड़े वाले त्रिभुज से अब लेना पड़ेगा, त्रिभुज APC लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज APC से समकोण त्रिभुज APC लेंगे। तो समकोण त्रिभुज APC में कोण कितना है, tan 45 अंश। यहाँ भी tan होगा क्योंकि यहाँ पर लंब है और आधार है, तो tan 45 अंश होगा, tan 45 अंश। tan 45 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है, पूरा लंब लिया जाएगा। लंब आपका कितना है, AC है, AC बटे क्या है, PC। यहाँ हम AC को देख रहे हैं कि AC जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक AB है और एक BC है। यानी AB और BC को जब जोड़ा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो यानी AC की जगह पर हम लिख सकते हैं AB + BC बटे PC, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद tan 45 का मान रख देंगे। tan 45 का मान कितना होता है, AB का मान यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, H है, और BC का मान कितना है, 10 है, बटे PC का मान कितना है, x। इसके नीचे 1 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भैया। तो x का गुणा 1 में जब होगा तो x हो जाएगा, और इक्वल टू इसका गुणा 1 में होगा तो ये भी इतना ही आ जाएगा, h + 10, ये आ गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली थी। अब क्या निकालना है आपको, h की वैल्यू निकालना है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h को इधर ही रोक लेंगे और 10 को उधर भेज देंगे। तो 10 जब बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, h इक्वल टू लिख सकते हैं x - 10।
अब जो है यहाँ से जो है x का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x का मान रखने पर x का मान कितना है 17.32, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 17.32 माइनस 10। इसमें जब माइनस करेंगे 17.32 में से 10 को जब माइनस करेंगे आप, तो आपके पास कितना बचेगा 7.32। आपका माइनस करने पे कितना बचेगा, h इक्वल टू 7.32, और h को हमने किस में माना था, मीटर में माना था, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। यही हो जाएगी आपकी झंडे की लंबाई। यानी आपका आंसर क्या आया कि ध्वज दंड की लंबाई कितना हो जाएगी, ध्वज दंड की लंबाई को हमने h माना था, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगी 7.32 मीटर। और बिंदु P से भवन की दूरी जो ज्ञात करनी थी हमें, बिंदु P से भवन की दूरी को हमने क्या माना था, यहाँ पे x माना था, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 17.32 मीटर। यही आपका आंसर में आ गया आपको।